मध्य प्रदेश के रीवा और सतना के स्टोन क्रशरों में पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने के चलते अब एक बार फिर शिकंजा कसा जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के चलते राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर से कलेक्टर के पास पत्र भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि जिलों में संचालित स्टोन क्रशर को अब सिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीयन कराना होगा। गौरतलब है कि अब तक इन क्रशरों को जिला स्तर पर दिया से अनुमति दी जाती थी, लेकिन बीते साल अधिवक्ता बीके माला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने रीवा सहित प्रदेश भर के सभी स्टोन क्रशरों के लिए निर्देश जारी किया कि जिलों में अलग अलग मानकों के अनुसार स्टोन क्रशरों को अनुमति दी जा रही है। इसलिए अब राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से अनुमति लेना होगा। बीते साल भी कलेक्टर के पास इस आशय का पत्र आया था कि सभी स्टोन क्रशर को निर्देशित करें कि वह सिया के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाए और अनुमति ले, अन्यथा संचालन बंद कर दिया जाएगा। बताया गया कि एनजीटी के निर्देश पर शासन ने सतना और रीवा के 32 से अधिक स्टोन क्रशर की जांच कराई थी। इसमें अधिकांश जगह नियमों के विपरीत संचालन पाया गया था। इस कारण बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद राजनीतिक दबाव में इन क्रशरों को फिर से प्रारंभ करने की अनुमति दे दी गई। याचिकाकर्ता बीके माला ने कहा कि सिया के मानकों के अनुरूप यदि स्टोन क्रशरों का संचालन नहीं होगा तो वह फिर से एनजीटी के इस मुद्दे को उठाएंगे। एक हमने एनजीटी में मध्य प्रदेश भोपाल में एक याचिका दायर की थी, जो बेला, बैजनाथ, सकरवट, रमकुई इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर में प्रदूषण हो रहा था, जिसको लेकर माननीय एनजीटी भोपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जो डिया में रजिस्टर्ड है वो सिया में रजिस्टर्ड हो और सिया के रेगुलेशन को फुलफिल करेंगे। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण चला गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश तो नहीं दिया गया था, परंतु समय दिया गया था कि डिया से सिया में कन्वर्ट होने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी, जिसकी कई बार समय सीमा बढ़ाई गई, पर निश्चित शासन ने मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने पत्र जारी करके एक लिमिट डेट बना कर दी थी, जो कल दिनांक से ऑनलाइन जो ऑनलाइन नहीं कराए थे उसकी डेट कल दिनांक से समाप्त हो गई है। जिन कृषक संचालकों के द्वारा निर्धारित समय में ऑनलाइन नहीं कराया गया था, अब वो निश्चित तौर से वो मापदंडों के जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार प्रदूषण नियंत्रण विभाग, भारत सरकार प्रदूषण नियंत्रण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, खनिज विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र के आदेश के तारतम्य का स्पष्ट तौर से आदेश जारी हुआ मध्य प्रदेश खनिज विभाग के द्वारा। उस विभाग में लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह का समय दिया गया था। 3 सप्ताह में यदि आपके द्वारा ऑनलाइन नहीं कराया जाता, जो ऑनलाइन की तिथि कल पूरी समाप्त हो गई है, यानी जो क्रशर ऑनलाइन नहीं कराए थे, डिया से सिया में कन्वर्ट के ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं की गई थी, अब उनको मौका नहीं मिलेगा और अब निश्चित तौर से क्रशरों को बंद करने की कार्रवाई होगी। जो अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से और शासन के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे, व्यापक स्तर में प्रदूषण फैला रहे हैं, शासन के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कृषक संचालकों फर्मों के खिलाफ कार्रवाई। अगर इस आदेश के बाद अगर ये सब चलते रहेंगे और उसके बाद खनिज विभाग का तो लगता है कार्रवाई तो करता नहीं वैसे। देखिए, निश्चित तौर से ये बात आपकी सही है, हम सहमत हैं कि खनिज विभाग कार्रवाई करता तो आज ऐसे प्रदूषण, इसलिए कि पर्यावरण प्रदूषण की कई करोड़ की पेनाल्टी है, जिसकी वसूली की कार्रवाई पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग रीवा और खनिज विभाग को करनी चाहिए। और जिन लोगों के पास लीज नहीं है, जिनके पास भंडारण नहीं है, जिनके पास भंडारण है लीज नहीं है, तो जब लीज ही नहीं है तो भंडारण का विषय नहीं उठता। तो खनिज विभाग यदि कार्रवाई करता तो निश्चित तौर से ये प्रदूषण न फैलता। आज पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली के बाद रीवा ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रदूषण में अव्वल स्थान अर्जित कर रहा है। तो इस संदर्भ में इसी विषय को लेकर हमने माननीय न्यायालय की शरण दी थी, जिस माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया गया था कि डिया से सिया में कन्वर्ट हो, सिया का जो मापदंड है, रेगुलेशन है, उसको फुलफिल करना होगा। अब क्रशर मालिक इस नियम को यदि फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब से लगभग शुरू हो सकती है? अब देखिए कि कल की डेट समाप्त हुई है, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया थी कल ही समाप्त हुई है, तो आज ये कहना चाहिए कि आज से क्रशर जो अवैधानिक थे, जो ऑनलाइन नहीं किए थे, जिनको कई बार मौका दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अब वो ऑनलाइन भी नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खनिज अधिकारी चिन्हित करेंगे और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। रीवा में ऐसे कितने कुल कितने खनिज हैं? देखिए, 32 क्रशरों को हमने एक बार पार्टी बनाई थी, एक बार 14-15 लोगों की पार्टी बनाई, तो रीवा
उसके साथ साथ सतना में भी हमने अवैध तरीके से चल रहे और प्रदूषण फैलाने वाले कृषकों को पार्टी बनाई थी। इस तरह रीवा जिले में सैकड़ों के ऊपर रीवा, हनुमना, मऊगंज जैसे क्षेत्र हैं। सतना के क्षेत्र, सतना जिले में रीवा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, बेला है, बैजनाथ है, सकरवट है, बुलगढ़ है, बनकुइया है, क्षेत्रों में व्यापक स्तर में प्रदूषण है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेकर हमने याचिका दायर की।